जाऊंगी। मेरा इस संसार में कोई नहीं है मेरी बहना। घर के कोने में कहीं भी पड़ी रहूंगी, तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी। तुम्हारे बालक को मैं अपना बालक समझ के खूब खिलाया करूंगी। पर मुझे घर से बाहर मत निकालो मेरी बहना। मैं जाऊंगी तो कहां जाऊंगी? पति के चरणों के अतिरिक्त और मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे मेरे पति के चरणों में रहने दो मेरी बहना। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। घर के कोने में कहीं भी पड़ी रहूंगी। लेकिन सुरची एक बात कह रही है कि तू ये घर छोड़ के चली जा। आज रानी सुनीति अपने पिया के चरण पकड़ के बोली, हे पतिदेव आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते हुए मेरी बहन इस घर में न जावेगी। मैं संसार में कहीं भी रह लूंगी, पर मैं अपनी बहन को दुख नहीं दूंगी। मैं चली जाऊंगी। मुझे ये दुख नहीं है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। मुझे दुख ये है कि मैं अपने पति के चरणों से दूर जा रही हूं। आज रानी सुनीति अपने पिया के चरणों में प्रणाम करके और अपना घर त्याग करके आगे की ओर चली है। सुरची के कहने पर रानी सुनीति ने घर त्याग दिया। माता बहनों जंगल में पहुंच गई। छोटी सी झोपड़ी बना ली, घास फूस की। सुरची ने कहा इसे एक सेर जौ मिलेंगे, चाहे भून करके खाए चाहे आटा बनाए। बेचारी को एक सेर जौ मिलते हैं, उन्हीं को पीस लेती है, आधी घास मिला लेती है। जैसी भी रोटी बनती बेचारी खा लेती है। और जंगल में एक झोपड़ी में अपना वशत कर रही है रानी सुनीति। समय गुजरता गया। रानी सुरची महलों में है, सुनीति एक झोपड़ी में है। एक दिन महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के भ्रमण करने को निकले। रात हो गई। महलों के दरवाजे पर आए तो क्या देखा, महलों का दरवाजा बंद है। लौट करके महाराज उत्तानपाद सुनीति के दरवाजे पर आ गए। दरवाजा खटखटाया। रानी सुनीति ने दरवाजा खोला। ओहो बड़ी मगन हो गई अपने पिया का दर्शन पाके। आइए पतिदेव प्रणाम, बैठिए। घास फूस का आसन डाल दिया। मेरे पतिदेव भूखे होंगे। जब वन से लौटा करते थे तो भोजन करते थे, पर मैं क्या खिला दूं? मेरी कुटिया में कछु नहीं है। मैं तो जौ और घास की रोटी खाती हूं। मेरे पति ने ऐसी रोटी कभी नहीं देखी। क्या करूं? धीरे धीरे चरणों को दबाने लगी रानी सुनीति। ओह बड़ी मगन है। आज महाराज उत्तानपाद ने रानी सुनीति की कुटिया में रात्रि बिताई। धीरे धीरे सवेरा हुआ। ओहो सुरची द्वार पे खड़ी है, रास्ते की ओर टकटकी लगा के देख रही है। अभी तक महाराज नहीं आए, न जाने कहां होंगे। तो सामने देखा उत्तानपाद घोड़े को सरपट दौड़ाए आ रहे हैं। सुरची दौड़ करके आई, कहने लगी खड़े हो जाओ।
उत्तानपाद ने घोड़े को रोक दिया। क्या बात है? सुरुचि ने कहा, ये बताओ तुम सारी रात कहां रहे? उत्तानपाद ने कहा, अरे गजब हो गया, शाम को दरवाजा जल्दी बंद हो गया, मैं सारी रात जमीन पर पड़ा रहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी कितनी आंखें लाल हैं? सुरुचि ने कहा, हाँ हाँ, शाम को दरवाजा जल्दी बंद हो गया था, हमें क्षमा करिए। महाराज उत्तानपाद मन में मुस्कुराए, चलो बात बन गई, न भूखी बिल्ली न जाने क्या क्या कहती। महलों में पहुंच गए। समय बीता, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई मेरे भगवत प्रेमियों कि रानी सुनीति ने गर्भ धारण किया और सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। बोलिए भागवत महापुराण की। समय के आधार पर इधर रानी सुनीति झोपड़ी में, वह बेचारी को कोई सहारा नहीं है भैया। निकट समय आया, प्रसव पीड़ा में व्याकुल रानी सुनीति परमात्मा को पुकारने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों, जिसका संसार में कोई सहारा नहीं होता है ना, उसका ईश्वर होता है। रानी सुनीति ने रो रो करके भगवान को पुकारा, प्रभु तेरे अतिरिक्त मेरो जब दुनिया में कोई नहीं है। भगवान तो अपने भक्तों की हर क्षण पुकार सुनते हैं। प्रभु ने झट से माता लक्ष्मी को आदेश दिया, जाओ मेरे भक्त पर कृपा करो। लक्ष्मी माता सुनीति की कुटिया में आ गई। ओह, रानी सुनीति ने सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया। घर में 2 बेटा हो गए। अब तो खुशी का पारावार नहीं है। दोनों पुत्र बहुत सुंदर हैं भैया, लेकिन अंतर कितना है कि दोनों के घरे बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है। दोनों के घर बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है अंतर जो कुछ दोनों में, बस अपनी अपनी किस्मत है। कैसी है भक्तों, एक के लिए सटरस व्यंजन दासियां बना कर लाती हैं, एक के लिए जौ की रोटी, एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने पाती है। दोनों बालक बहुत सुकुमार हैं। जो सुनीति का बेटा है बड़े दुखों में पाला जा रहा है भैया। जौ और घास की रोटी खाके सुनीति अपने पुत्र को पाल रही है। समय गुजरता गया, धीरे धीरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ भक्तों।
तो सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम पड़ा। दोनों बेटा धीरे धीरे बड़े हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की। एक दिन ध्रुव जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे हैं। छोटे से ध्रुव जी कुटिया के ठीक सामने छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा ये बच्चे खेल रहे हैं, इनके साथ यदि मैं भी खेलता तो बहुत बढ़िया होता। नन्हे नन्हे पैरों से चल करके ध्रुव जी बगिया में आ गए, बच्चों के सामने खड़े हो गए। भैया मुझे भी खिला लो। बच्चों ने कहा तू खेलेगा? ध्रुव जी बोले हाँ मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ। बच्चों ने पूछा क्या नाम है तेरा? ध्रुव जी बोले मेरा नाम ध्रुव है। बहुत बढ़िया, ये बता तेरी माता का नाम क्या है? ध्रुव जी बोले मेरी माँ का नाम सुनीति है। बहुत बढ़िया। तब तक एक लड़का बोला भैया मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरी माँ ने कहा था